नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत को, जो कि निकल के आएगा बीएड के सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग से। जिसमें हम बात करेंगे, आपको मैं बता दिया कि पावलोव एवं जो थॉर्नडाइक का हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, और वाटसन का समझेंगे प्रयोग, और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को इस वीडियो में समझेंगे। इस दो सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या था। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, निश्चित रूप से लाइक करिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने में शो हो रहे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या निकल के आता है, इस बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि वाटसन का प्रयोग क्या था। तो वाटसन महोदय जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किए, तो उन्होंने अपने ही पुत्र पर ये प्रयोग आजमाए थे। यहाँ देख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। उन्होंने क्या किया, तो अपने ही बेटे पे, जब वह 11 माह का था, उसके पुत्र का नाम था अल्बर्ट, और इसके साथ प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, तो उन्हें एक खरगोश दिया उसे खेलने के लिए। उन्होंने क्या किया, तो बच्चे को उस खरगोश के नरम नरम बालों पर अपना हाथ फेरना अच्छा लगता था। देख सकते हैं, तो वाटसन ने बच्चे को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। उन्होंने क्या किया, तो बच्चा को कुछ दिनों तक उसे ऐसा ही करने दिया, उस खरगोश को छूने दिया। यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है, ये वाटसन का प्रयोग देख सकते हैं आप, कि जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसके अंतर्गत जो सिद्धांत निकल के आता है अधिगम में, तो इसके अंतर्गत ये निकल के आया कि कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था, देख सकते हैं, जब बच्चा जो खरगोश को छूता था, तो वह क्या करता था, वह वाटसन यानी कि वह एक तरह की डरावनी आवाज पैदा करने लगता। देख सकते हैं, जब वह खरगोश को जब खरगोश को छूता, तब वाटसन महोदय ने क्या किया, तो एक डरावनी आवाज पैदा करने लगता। देख सकते हैं, ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया, यानी कि ऐसा ही कुछ दिनों तक किया। बच्चा को दे दिया गया खरगोश, और जब भी वो बच्चा खरगोश को छूने लगता, तो वो एक डरावनी आवाज पैदा करने लगता। देख सकते हैं, तो परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज के न किए जाने पर भी बच्चा को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। यानी कि जब धीरे धीरे ऐसा किया गया, तब वो कुछ दिन के बाद उन्होंने पाया कि जब बच्चा को डरावनी आवाज पैदा करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि बच्चा के सामने डरावनी आवाज पैदा करने की जरूरत नहीं थी, उसके सामने में सिर्फ उस खरगोश को ला दिया जाता था, तो वो डरने लगता था। यहाँ की इस तरह के भय की अनुक्रिया खरगोश यानी कि कृत्रिम उद्दीपक, ये कहते सकते हैं आप, यहाँ पे कृत्रिम उद्दीपक के नाम यहाँ दे सकते हैं खरगोश को। यहाँ की इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश कृत्रिम उद्दीपक के साथ अनुबंधित हो गई, और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। यानी कि इस जो अनुबंधन किया गया, यानी कि जो जब वो बच्चा छूता था खरगोश को, तब उसे एक अजीब प्रकार का आवाज सुनाई देता था। तो ये जो अनुबंधन हो गया, दोनों में जुड़ाव हो गया। जब बच्चा छुएगा खरगोश को, तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देगी। इसीलिए वह बच्चा क्या किया, तो उस खरगोश को छूना ही बंद कर दिया, क्योंकि उस डरावनी आवाज से बच्चे को डर लगता था। ये उस बच्चा ने इस खरगोश से डरना सीख लिया कि जब हम छूते हैं इस खरगोश को, तो एक डरावनी आवाज होता है जिससे कि हमें डर लगता है। बच्चा सोचा, फिर वो उसने खरगोश को छूना ही छोड़ दिया। यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा, देख सकते हैं, प्रयोग को जब आगे बढ़ाए वाटसन महोदय ने, तो देखा कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी भी देख सकते बल्कि ऐसी सभी चीजों से डरने लगा जिसने खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। यानी कि बच्चा आगे जब इस प्रयोग को बढ़ाया गया, तो बच्चा इस हद तक चला गया कि जब भी उसे उस तरह के बाल, यानी खरगोश के जिस तरीके के बाल था नरम नरम, तो उस तरीके के बाल को जब भी उसे छूता था और दिखाया जाता था, तो निश्चित तौर पे उस बच्चा को डर लगने लगता था। आप देखे होंगे कई तरह के बच्चे समाज में होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कोई कोई बच्चा जो होता है रुई, नरम चीज जैसे होता है रुई, उजला उजला चीज जो भी होंगे उससे वो डरने लगता है। कंबल हो गए उजला,
और जो है कि किसी भी चीज का उजला फूल हो गया, तो इस सब चीज से डरने लगता है। निश्चित रूप से उसे बचपन में उस तरह के चीजों के साथ उसको अनुबंधन कराया होगा, जिस तरीके से वाटसन महोदय ने अपने बच्चे के साथ किया। तो ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से जब अनुबंधन के साथ जब हम किसी भी चीज को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे उसे वो बच्चा सीख लेता है। ये था अनुबंधन का प्रयोग, जो कि था देख सकते हैं वाटसन महोदय के अनुसार। अब देखेंगे पावलोव महोदय ने क्या प्रयोग किया। तो पावलोव महोदय के जो प्रयोग हैं, यहाँ देख सकते हैं पावलोव महोदय का जो प्रयोग है, उन्होंने क्या किया, तो पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज से बांध दिया। देख सकते हैं, एक कुत्ता को लेकर के पावलोव महोदय ने प्रयोग किया। इसमें क्या किया, तो उस कुत्ते को भूखा रखा गया और जब एक मेज से उसे बांध दिया गया, और उसने क्या किया, तो उसने उस कुत्ते को लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया था, यानी कि जो उसके लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी लार की बूंदे को परख नली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापी जा सके। जब जो कुत्ता था उसकी जो सेलवा है, यानी कि उसकी जो लार है, उसको एक ऑपरेशन के थ्रू एक परख नली में उसको रख दिया गया था, और जिससे कि उस लार को एकत्रित करके मापी जा सके। यहाँ देख सकते हैं, आगे इस प्रयोग को पढ़ते हैं, इसमें क्या निकल के आया, उन्होंने क्या किया, तो उसने स्वतः चालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। उन्होंने की स्वतः चालित, जिस तरह के एक तरह से आप समझ लीजिए रोबोट से उसे एक कुत्ते को भोजन देने की जो प्रबंधन की व्यवस्था की। उसमें क्या किया, तो घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था, यानी कि एक घंटी बजता था और कुत्ते के सामने जो है कि एक भोजन प्रस्तुत हो जाता था, तो भोजन उसके सामने मिल जाता था। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था, यानी कि कुत्ते को जब भोजन आप दिखाइएगा तो निश्चित तौर पे उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार जो है कि इस लार को पाइप से जुड़े एक परख नली में एकत्रित कर लिया जाता था, यानी कि जो जब इस लार जो होता था, जब घंटी बजा उसे भोजन दिया गया पहले स्टेप में, तब उसके मुंह से जो लार टपका, तो उस लार को एकत्रित कर लिया गया जाता था उस परख नली में। और क्या किया जाता था, इस प्रयोग में को जो कई बार दोहराया गया, इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार को मात्रा को माप लिया जा रहा था, यानी कि जब जब उसे इस प्रयोग को दोहराया जाता था उस लार को मापा जाता था, धीरे धीरे उस लार को मापा जाता था। यानी देख सकते हैं, उसके बाद जो पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी बजाने की व्यवस्था की गई। उसको क्या किया, तो लास्ट समय में उसे सिर्फ घंटी बजाया गया, कुत्ता को भोजन नहीं दिया गया। यहाँ देख सकते हैं, कुत्ते के मुंह में लार टपकी, जिसकी मात्रा का माप किया गया, और इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन के अभाव में भी घंटी बजाने जैसे कृत्रिम उद्दीपक के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की, और कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब क्या, तो खाना मिलता है। और सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने, देख सकते हैं, घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो जाता था, यानी कि जब घंटी बजाई जाती थी तब उसे लार टपकाना निश्चित रूप से स्वाभाविक हो गया था। उसको ज्ञात था कि जब घंटी बजेगी तब उसे खाना मिलेगा, इसीलिए उसको एक तरह का एक स्वाभाविक हो गया था, स्वाभाविक अनुक्रिया उसके अंदर आ गया था, जिसके अनुक्रिया के अंतर्गत उसे लार टपकाना घंटी बजने के साथ उसको हो जाता था। यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त प्रयोग के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यानी कि जब यहाँ स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बारे में समझेंगे, तो स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपक, देख सकते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपक एक दूसरे से विपरीत है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक एक ही हैं, और स्वाभाविक उद्दीपक और जो प्राकृतिक उद्दीपन है ये दोनों सेम है। यहाँ कह सकते हैं, जब उसे खाना एक तरह का
स्वाभाविक उद्दीपक है और अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं घंटी बजाना है, यानी कि कृत्रिम उद्दीपन है घंटी बजाना, और खाना जो है उसका जो है कि प्राकृतिक उद्दीपन है। तो ये कह रहा था पावलोव महोदय ने। आगे देखते हैं कि इसे पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम दिया जाता है। इसे क्या दिया जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का नाम दिया जाता है। अब समझेंगे यहाँ पे कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या होता है। तो ये निकल के आता है पहला पॉइंट कि स्वभाव निर्माण के कारण। देख सकते हैं स्वभाव निर्माण भी, इसे नेचर बिल्डर भी कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर बालक में क्या, तो भय, प्रेम, घृणा का अभाव आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसको? तो देख सकते हैं भय, प्रेम एवं घृणा की भाव को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी चीज को लेकर के। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा था यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व के रूप में कि अभिवृत्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। ये कह रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड के अंतर्गत बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में उपरोक्त सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यहाँ कह रहा था कि बालकों की जब विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में जो क्या करता है, तो उपरोक्त सिद्धांत जो हमने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा और जो वाटसन महोदय का सिद्धांत पढ़ा, तो इस दोनों सिद्धांतों में आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे विकास में उपरोक्त सिद्धांत जो है कि शिक्षक की सहायता करता है उसके अभिवृत्ति के निर्माण में, विशेष प्रकार के अभिवृत्ति के निर्माण में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आया वो निकल के आया कि मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। यह कह रहा है कि मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक के उपचार में भी उपरोक्त सिद्धांत प्रभावकारी होता है और साबित होता है। देख सकते हैं इस पॉइंट को जब समझेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व को जब हम समझते हैं तो इससे निकल के आता है मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। यानी कि जब मानसिक रूप से कोई भी बच्चा अस्थिर है और संवेगात्मक रूप से कोई भी बच्चा अस्थिर है, तो उसके उपचार में ये जो सिद्धांत है इसका उपयोग किया जा सकता है और निश्चित रूप से उसे एक प्रभावकारी उपचार दिया जा सकता है। इस वीडियो में हम समझे आज की पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और वाटसन के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के साथ साथ समझे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर देना चाहिए और शेयर कर लेना चाहिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त को भी मदद पहुंचे। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा, एक अच्छे टॉपिक को लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।